प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो को फुल वॉच करें। क्लास 4 का आवर वंडरस ईवीएस का केवी और एपीएस का फुल सॉल्यूशन आपको 6 चैप्टर का मिलेगा ईवीएस का, ठीक है। हेल्दी हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग का। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में ईवीएस का क्लास 4 का आवर वंडरस वर्ल्ड का हम चैप्टर करने जा रहे हैं 6 हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग फॉर केवी एंड एपीएस स्कूल के लिए। चलिए, तो ये उन दोनों ही स्कूल के सिलेबस हैं जो कि ये दोनों केवी और एपीएस दोनों में सेम ही बुक चलता है, तो ये उनके सिलेबस है। तो हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग का सबसे पहले हम कीवर्ड्स करेंगे। कीवर्ड का मतलब होता है कि उस चैप्टर में जो हार्ड वर्ड या डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उनके मीनिंग। हार्वेस्ट पहले नंबर पे, न्यूट्रिशन, हाइजीन, कंपोस्ट, फार्मलैंड, बैलेंस डाइट, इरिगेशन, कंजर्वेशन, क्लीन अप ड्राइव, होलसेलर। ठीक है, तो ये 10 वर्ड्स हैं जो कि हैप्पी एंड हेल्दी चैप्टर का कीवर्ड्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक में जितनी भी एक्टिविटीज दी है उसको करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा व्हेन डू आई फील हैप्पी, आप कब हैप्पी फील करते हो? तो व्हेन आई प्ले गेम्स, और बाकी यहाँ पे 3 दिया, 2 और दिए थे भरने के लिए। तो व्हेन आई मीट माई फ्रेंड, कोई समझ में ना आए वर्ड तो कमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। When I meet my friend, ठीक है। दूसरे डब्बे में लिखा है When I will dance, When I eat my favorite food। ये सब चीज़ें हम करते हैं तो हम बहुत ही अच्छा फील करते हैं, ठीक है। आगे देखिए कुछ एक्टिविटीज दी है। एक्टिविटी 1 में कनेक्ट द फूड आइटम्स हो बिलो विद द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक देम। यहाँ पे जो फूड आइटम्स दिए गए हैं इनमें कौन से क्या चीज़ डाल के इसे बनाया जाता है, उस इंग्रेडिएंट्स को हमें मैच करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है पोहा लग रहा है, तो पोहा किससे बनता है? जिससे बनता है। तो यहाँ पे देखिए पार्ट, यहाँ बने हुए आइटम्स को बीच में जो ग्रेन्स वगैरह है उनको, तो इन सब को जिस चीज़ से ये बनता है उससे हमें इसे मैच कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया? मैच करना है। पोहा है तो चूड़ा से बनता है। यहाँ पे अगर पोहा नहीं दिया गया तो चावल से बनता है, चावल कर देंगे। इडली है वो भी चावल से बनता है। समोसा है वो आटा से बनता है। इस तरह से आपको जो यहाँ पे, या फिर आलू डाला जाता है तो आलू है तो आलू को कर देंगे। तो यहाँ पे जो आइटम जिससे टच हो रहा है, जिससे को उसमें मिलाया जाता है, वो आइटम को आपको यहाँ पे आप अपने माइंड से इसे मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे सिंपल है, मैचिंग करना है जिस आइटम का इस्तेमाल करके इस फूड को बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 की ओर। Observe the picture and answer the following questions. Put a tick on the elements that assist a grain in its journey. देखिए अब यहाँ पे बोला कि पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और एलिमेंट्स असिस्ट ग्रेन इट्स जर्नी, मतलब आपके जर्नी में जो ग्रेन के एलिमेंट्स असिस्ट, जैसे सॉयल, स्टोन, एयर, वुड, वाटर, टाइगर, फार्मर, अर्थवॉर्म, हील्स, फायर, इंसेक्ट, बट अब इसमें से जो दिया गया है इसमें से आप जब अपना ग्रेन वगैरह जो हम खाने के लिए जिस चीज़ों को उगाते हैं उसमें हमें इनमें से कौन सी चीज़ जो हमारी जर्नी में काम आती होता है ना, एक जर्नी इसमें क्या चीज़ हम किस चीज़ को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉयल, स्टोन, एयर, वुड, वाटर, टाइगर तो होगा नहीं इसलिए कट, फार्मर यस ऑफ कोर्स, अर्थवॉर्म भी होता है, हिल्स नहीं, फायर नहीं, इंसेक्ट हाँ, बट इंसेक्ट सबसे ज़्यादा क्या होता है, माइक्रो जो कीड़े होते हैं वो अंदर से मिट्टी को, वो क्या बोलते हैं उसको, किसी भी खाना को ना गलाने में ये लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मिट्टी बनाने में, खाद बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होते हैं ये सब चीज़, इसे टिक किया गया। आगे राइट, वॉट इज़ द रोल ऑफ फार्मर इन दिस प्रोसेस। अब इसमें इस प्रोसेस जो यहाँ पे दिया गया है इसमें सबसे ज़्यादा फार्मर का क्या काम होता है, इस प्रोसेस का बात कर रहा है जो यहाँ पे आपको प्रोसेस दिखाया गया है। सारे पिक्चर्स को देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोसेस में सबसे ज़्यादा काम क्या करता है? किसान।
क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मर इन द प्रोसेस। ठीक है, आंसर क्या हो सकता है इसका? फार्मर टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स एंड प्रोटेक्ट देम थ्रू आउट देयर ग्रोथ। ठीक है, वहां आंसर नहीं हो सकता इसलिए मैंने यहां लिखा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसका क्या है, लिस्ट आउट द मिसिंग एलिमेंट्स इन द टेबल अबव। अब यहाँ पे जो लिस्ट दिया था इसमें से कौन सा कुछ ऐसा आइटम रह गया है जो कि कृषि में काम आता है, जैसे ग्रेन्स वगैरह उगाने के लिए, जैसे इन सबों का योगदान है इन एलिमेंट्स का, और क्या एलिमेंट्स होते हैं जिसका हमने यहाँ पे मिस कर दिया गया, वो हमें यहाँ पे बताना है। फिर बोल रहा है फ्रॉम द टाइम सीड इज सोड the point when food reaches our plate, it is the remarkable journey. Can you list the roles of the different elements involved in this journey? अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इनके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, कि क्या इनकी जर्नी हमारी, मतलब कैसे ये हमारा जो है वो इन्वॉल्व होते हैं हमारे जर्नी में। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर सेकेंड वाले का पहले आंसर पढ़ देते फिर वो करेंगे। तो सनलाइट और मैन्योर जो था वो हमारे उस एलिमेंट्स में से मिसिंग था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो जो यहाँ पे हमने टिक किया था, सोयल, फार्मर, अर्थवॉर्म और एनी अदर, जो बच्चे कुछ एनी अदर और फैमिली मेंबर्स, तो इन सबों को चलिए आगे पढ़ते। सोयल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प देम इन ग्रोथ। ठीक है, न्यूट्रिशन देते हैं और ग्रोथ बड़ा होने में उनकी मदद करते हैं। वाटर हेल्प सीड टू ग्रो इनटू प्लांट। ठीक है, थर्ड वाला है आपका फार्मर, सी नंबर, फार्मर टेक केयर ऑफ क्रॉप्स एंड प्रोटेक्ट फार्म। फिर एक कैटल प्रोवाइड अ मैन्योर। ठीक है, कैटल प्रोवाइड अ मैन्योर टू हेल्प टू द प्लांट्स। शॉपकीपर स्टोर एंड सेल द ग्रेन्स। फैमिली मेंबर्स कुक एंड ईट टुगेदर। यहाँ पे ई मिसिंग था। ठीक है, GETHER, GE। ठीक है, फिर एनी अदर, अर्थवॉर्म हेल्प, वो है ये, अर्थवॉर्म हेल्प फार्मर्स बाय कीपिंग द सॉइल हेल्दी। ओके, चलिए अब नीचे आते हैं। देखिए दिया है थैंक यू एवरीवन, हम सबको थैंक यू बोलना है। जो जो चीज़ यहाँ पे थे सबको देखिए, थैंक यू फार्मर, थैंक यू अर्थवॉर्म, थैंक यू कैटल, थैंक यू शॉपकीपर, थैंक यू फैमिली मेम्बर्स, थैंक यू कुक, थैंक यू सॉइल वाटर एटसेट्रा, थैंक यू लोकल वेंडर मार्केट। ठीक है, चलिए खत्म, आगे बढ़ते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं मैं वो ख़त्म करवा रही हूँ। वॉट रोल डज योर टंग प्ले इन दिस प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिया गया है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका टंग क्या काम करता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। वॉट रोल डज योर टंग प्ले इन द प्रोसेस। ठीक है, इन दिस प्रोसेस, तो क्या करता है हमारा जीव? द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट द फूड एंड मिक्स इट वेल। ठीक है, हमारा टंग का यही काम होता है, उसे टेस्ट करता है और उसे मिक्स करता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू योर टीथ डू टू द फूड। ठीक है, आंसर द टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू डू टू द फूड इनसाइड योर माउथ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। The food mixes with saliva and becomes soft for swallowing. saliva जो है वो मिक्स करके और क्या करता है, फिर उसे सॉफ्ट करता है स्वेलिंग के साथ। ठीक है, हमारा माउथ, मुंह, मतलब हमारा जो ये मुंह के अंदर का जो प्रोसेस है ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में देखिए यहाँ पे एक चैट दिया गया है जो कि आपको खुद से बनाना है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, डिड यू इट फुल्ली, डिड यू वेस्ट, हाउ डू यू फील। ठीक है, तो आपको ये खुद से बनाना है। आप अपना जो वो पेज नंबर 93 में, पेज नंबर में जो ये दिया है, आप अपने हिसाब से इसे फिल कर देना। ठीक है, कि आप किस तरह से क्या ब्रेकफास्ट लेते हो, लंच लेते हो, डिनर लेते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका व्हाट विल यू डू। आप क्या करोगे जब ऐसा सिचुएशन होगा। इफ़ समवन ऑफर्स यू फूड मोर देन यू नीड। ठीक है,
अगर आपको मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कोई आपको खाना ऑफर करे तो आप क्या कहोगे? आई विल से नो, ठीक है। ज़्यादा क्या करेंगे, ज़्यादा खाना नहीं चाहिए या फिर वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, इसलिए हम उसे ना बोल देंगे। आई विल से नो। फिर है सेकेंड नंबर, इफ़ यू डू नॉट लाइक अ फूड आइटम और ऑन योर प्लेट। अगर मान लीजिए कि आपके प्लेट में कोई ऐसा फूड आइटम है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे? आई विल फिनिश इट बिकॉज वेस्टिंग फूड इज़ नॉट गुड। क्या करना पड़ेगा? मजबूरी है, उसे हमें ख़त्म करना है, क्योंकि हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर जाते हैं। इंजॉय स्पोर्ट्स, लुक एट द पिक्चर बिलो। यहाँ पे देखिए पिक्चर है, तो क्या दिया है यहाँ पे? आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज पीपल्स आर इंगेज्ड इन। अब यहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में बताना है जो कि यहाँ पे लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो क्या क्या है? स्लाइडिंग, वॉकिंग, बैडमिंटन खेल रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई स्विंग कर रहा है, कोई रीडिंग कर रहा है, ठीक है। इस पिक्चर में इस तरह से कोई ना कोई कुछ कुछ कर रहा है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो हमने लिख दिया, और आपको कुछ लगे तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्कस की ओर। विच फिजिकल एक्टिविटीज डू यू डू इन योर डेली लाइफ? ऐसा कौन सा एक्टिविटी जो अपने डेली लाइफ में आप रोज करते हो? क्या है? प्लेइंग है और रीडिंग है, जो कि हम डेली करते हैं। पढ़ाई भी आप करते हो डेली और खेलते भी हो, तो वो जो एक्टिविटीज़ है आप डेली करते हो, प्लेइंग एंड रीडिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फील ऑन अ डे व्हेन यू प्ले अ लॉट? जब आप बहुत ज़्यादा खेलते हो किसी दिन, तो आपको कैसा फील होता है? तो आई फील हैप्पी एंड एनर्जेटिक, ठीक है। अच्छा लगता है और अंदर से एक अलग सी ऊर्जा आती है, मतलब एनर्जी फील होता है। नाउ कैन यू नेम द गेम्स डिपिक्टेड इन द पिक्चर बिलो? अब यहाँ पे कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं जिनके हमें नाम डिपिक्ट करने हैं, जैसे यहाँ पे गिल्ली डंडा, 7 स्टोन्स, हॉप स्कॉच, और ये कोई हाउस ट्राइंग करके कोई गेम है, वो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 5 की ओर। विथ योर टीचर गाइडेंस प्रैक्टिस द इजी योगा पोजेज गिवन बिलो फॉर अ वीक एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। यानी कि अपने टीचर के गाइडेंस में आपने कुछ इजी योगा पोजेज प्रैक्टिस किए हैं, वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके सही योगा पोजेज जो आप ऑब्जर्व करिए कि और करिए, रिकॉर्ड करिए, ऑब्जर्व करिए, जो है आपके यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसे करने से आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रहेगी। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 6 की ओर। फिल द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे भी कुछ ऐसे आपको दिया गया जो आपके हिसाब से ही भरना है। व्हेन डिड यू स्लीप, व्हेन डिड यू गेट अप, ड्यूरेशन स्लीप, हाउ डू फेल ड्यूरिंग द डे, ABC, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसे एक्टिविटी 6 को फिल करेंगे, जो आपको जो आप जिस समय पे करते हो वो आपको यहाँ पे भरना है। तो ये आपका काम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिस्कस में। वाई डू यू थिंक आवर बॉडी नीड रेस्ट? ठीक है, हमारे शरीर को रेस्ट की ज़रूरत क्यों है? चलिए अब इसका आंसर जानते हैं। वाई डू यू थिंक आवर बॉडी नीड रेस्ट? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो आवर बॉडी नीड्स रेस्ट टू कीप आवर बॉडी एक्टिव एंड एनर्जेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेस्ट आफ्टर अ बिजी डे ऑफ एक्सरसाइज एंड प्ले? वाई? आंसर होगा यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेस्ट आफ्टर अ बिजी डे बिकॉज गुड रेस्ट गिव्स एनर्जी एंड हेल्प्स द बॉडी रिकवर, ओके। चलिए पेज नंबर आ जाते हैं 99 पे। क्या है? वॉट वुड यू डू इफ समवन्स टच मेड यू फील अनकंफर्टेबल? आई विल गो अवे फ्रॉम दैट पर्सन एंड इन्फॉर्म माई पेरेंट्स एंड टीचर। आपको अगर कोई ऐसे कोई टच कर रहा है, आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आप क्या करोगे? वहाँ से आप चले जाओगे और जाके मम्मी पापा या फिर टीचर को बताओगे। सेकेंड, इफ़ यू फेस एन अनसेफ सिचुएशन हु वुड यू टेल? अगर आपको फील अच्छा नहीं हो रहा है तो आप किसे बताओगे? अनसेफ सिचुएशन अगर ऐसा कुछ फेस करना पड़ रहा है तो आप किसे बताओगे? आई विल टेल पेरेंट्स एंड टीचर, ओके।
ज़रूर बताना चाहिए, बातें छिपानी नहीं चाहिए अगर आपको कभी ऐसा गलत सिचुएशन फील हुआ तो, कहीं भी बाहर जा रहे हो। थर्ड, लिस्ट 2 सिचुएशंस वेयर यू वुड फॉर्मली से नो। ठीक है, इफ एनीबडी टचेस मी इनअप्रोप्रिएटली, यानी कि अगर आपको कोई गलत टच कर रहा है, ठीक है, उस समय आपको बोलना है नो। दूसरा सिचुएशन, इफ अ स्ट्रेंजर आस्क मी टू गो समवेयर, अगर आपको कोई स्ट्रेंजर जिसे आप नहीं जानते हो वो आपको कहीं जाने के लिए बोल रहा है अपने साथ, तो नो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं बोलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, सेम ही है, सॉइल, वाटर, सनलाइट। तो आप ये सब कर लेना, ठीक है, जो कि पीछे हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया था वही था। ठीक है, यहाँ पे एक सनलाइट है जो एक्स्ट्रा है, तो सनलाइट का मैं आपको बता देती हूँ, बाकी सारे जो है सेम है। फिर नीचे आते हैं, डिज़ाइन योर फेवरेट प्लेट, बैलेंस डाइट विद द फूड आइटम्स। तो ये आपको ही करना है। आपको अगर कोई प्लेट दिया गया है नॉट वेस्ट, तो ये सब लंच प्लेट, डिनर प्लेट, ब्रेकफास्ट प्लेट, ठीक है, इस तरह से आपको डिज़ाइन करके बताना है, ये आपका काम है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं थर्ड नंबर, विच एक्टिविटीज डिड यू इंजॉय ड्यूरिंग योर माइंडफुल ईटिंग। अब क्या बोल रहा है, माइंडफुल ईटिंग जो होता है उसमें क्या, उस दौरान क्या आप इंजॉय करते हो, कैसे इंजॉय करते हैं हम, किस एक्टिविटी से। आई इंजॉय ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे, कामली, आई नोटिस द टेस्ट, स्मेल एंड टेक्सचर ऑफ फूड। ठीक है, जब धीरे धीरे खाते हैं तो हम फूड का स्मेल, स्वाद और क्या क्या है वो फील कर पाते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ कैन यू कीप योर बॉडी स्ट्रॉन्ग, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एक्सरसाइज एंड गेम्स यू वुड प्रैक्टिस। ठीक है, किससे आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और आप कौन सा एक्सरसाइज करते हो बताना है। एक्सरसाइज रनिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग, गेम हाइड एंड सीक, खो खो, जो आपका होगा आप लिख देना। नाउ नीचे देखिए दिया, विच हैबिट्स वुड यू प्रैक्टिस डेली, इंडिकेट योर प्लान्स। ठीक है, कुछ ऐसे हैबिट जो आपके प्लान में हमेशा मतलब इंडिकेट करके रख रखे हो। एक्टिविटी, वेकअप अर्ली, येस आई वेकअप अर्ली, योगा एंड एक्सरसाइज, येस आई डू योगा एंड एक्सरसाइज डेली, ईट अ बैलेंस डाइट ऑन टाइम, येस, एक्सरसाइज एंड प्ले, येस, लेस यूज ऑफ टीवी एंड मोबाइल, येस आई लिमिट, मतलब लिमिट में देखते हैं फोन और टीवी, रीड अ बुक, येस आई रीड बुक, स्लीप पीसफुली, येस आई स्लीप पीसफुली। हाँ, इसका मतलब ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर। तो हमारा जो 6 चैप्टर था हेल्दी एंड हेल्दी लिविंग, वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आई होप सो आपको जितनी भी एक्टिविटीज़ आज कराई गई है उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, कमेंट, क्योंकि आप लोग जब शेयर करते हो, कमेंट करते हो, तो जो सामने वाला वीडियो बनाता है उसे बहुत ही अच्छा फील होता है, बिकॉज़ हम कोशिश बहुत करते हैं, उसके बाद अगर वहाँ से कोई रिप्लाई ना मिले थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।